केवल परमात्मा के भजन के लिए ही दिया गया है। जब नाक से बहेगा नाला, आंखों में बनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में, खरे खरे वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, और पड़े पड़े थूकते रहोगे पीक दानी में। शक्ति ही रहेगी नहीं तो भक्ति ही करोगे क्या? जब शक्ति ही रहेगी नहीं तो भक्ति ही करोगे क्या? राम नाम बोलने तुम्हारी बंद बानी में, अतः योग योग से और भोग से वियोग कर भजन कर लीजिए भगवान का जवानी में। हृदय भगति मति सारंग पानी, यही तो है श्री रंगनाथ जी महाराज, जिनकी उपासना जो हमारे कुल के इष्ट देवता है श्री रंगनाथ जी महाराज, वही है हृदय भगति मति सारंग पानी। उनका ही दर्शन हम हृदय में बिठा करके सदैव करते चले आए हैं। लेकिन आज हम दरबार में बैठे बैठे ये सोच रहे हैं, सुमंत्र जी महाराज एक बार दरबार में बैठे बैठे मैं ये सोच रहा हूं, अरे दशरथ तो कितना उपेक्षित है। मेरे प्रिय मित्र भी मेरी उपेक्षा करते हैं। जिस समय मैं देवराज इंद्र के दरबार में पहुंचता हूं, अर्ध सिंहासन समर्पित कर देते हैं। जब मैं वहां से चलता हूं तो अपने उन देवताओं से, चंद्रमादि देवताओं से उस आसन को पवित्र कराते हैं गंगा जल से और उपेक्षा करते हैं। अरे ये आसन अपवित्र हो गया, इसमें महाराज दशरथ बैठे रहे हैं। महाराज दशरथ तो निपुते हैं, निपुते का मुंह देखना भी महापाप है। ये दृश्य मैं स्वयं अपनी आंखों से एक बार देख चुका हूँ। देवराज इंद्र से मिलने गया, 2 पुष्प उन्होंने उपहार में चलते समय दिए। मार्ग में देव ऋषि नारद मिल गए। मैंने कहा, महाराज को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, बड़े प्रसन्न होकर के जा रहे हो? हमने कहा हाँ। बोले, पटरानियां तो आपके 3 हैं और 2 ही पुष्प तुम्हें देवराज ने दिए हैं। बस इस शंका का समाधान मैं देवराज इंद्र के दरबार में करूंगा। और जिस समय मैं देवराज इंद्र के दरबार में पहुंचा तो चंद्रमादि देवता उस आसन को पवित्र कर रहे थे गंगा जल से। मैंने कहा, अरे देवताओं तुम क्या कर रहे हो? बोले, हमारे राजा की आज्ञा है, राजाज्ञा का पालन कर रहे हैं। देखो ये जा रहा जीवन बीता, मंत्री जा रहा ये जीवन बीता, जिसे सवारा नव उमंग से, जिसे सवारा नव उमंग से, कल लो गूंजत स्वर तरंग से, छल कर पाया पर ये मधुघट, जन्म जन्म कारी का मंत्री जा रहा ये जीवन बीता। मैंने स्वप्न
व्यास जी, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही है। ये कोरे कागज पढ़े रात दिन, वो धरी रह गई गीता। मंत्री जा इतना ही नहीं, एक सुपुत्र के लिए मनुष्य को पूर्ण प्रयास करना चाहिए। और मैंने एक सुपुत्र की इच्छा के लिए एक नहीं, दो नहीं, मैंने 3 विवाह किए। उस परदेशी को मीत बनाया और चिर से चित बहु प्यार लुटाया। शेष रखी ये दुसख वेदना, मैं हारा वो जीता। देखो जा रहा जीवन बीता, मंत्री जा रहा जीवन बीता। ये उलझ रहे पन्ने जीवन के, उलझ रहे पन्ने जीवन के। सुरभि सुधा सब क्षण यौवन के, सहलागी हृदय को फिर भी आशा किरण पुनीता। देखो जा रहा जीवन बीता। ये मेरा जीवन पल प्रतिपल क्षण प्रतिक्षण घटता चला जा रहा है। और हम हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। चौथा पना गया, लग गया। हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। क्या करें, बस दरबार स्थगित कर दिया जाए। मैं पूज्य गुरुदेव के पास जा रहा हूं। गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के अमल कमल पाद पंकजों में प्रणति प्रस्तुत कर रहा हूं। सदाचार शिष्टाचार की साक्षात प्रतिमूर्ति सम्राट दशरथ, तुमने प्रणाम प्रस्तुत किया, आशीर्वाद के अधिकारी बन गए हो। मेरा शुभ आशीर्वाद है तुम्हारे लिए राजा राजेंद्र। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसाद what
राजराजेंद्र, यद्यपि तुम जब जब मेरे पास आते रहे हो, तुम्हारा मुख बड़ा प्रसन्न रहा करता था, लेकिन आज जब मेरी दृष्टि तुम्हारे मुखमंडल की ओर जाती है तो मैं देख रहा हूं मानो विचारों के झंझावात में आपके हृदय में कोई द्वंद्व चल रहा है। कुछ कहना चाहते हो। आज तुम्हारे आने के हेतु को मैं जानना चाहता हूँ। कहे राजेंद्र, आज मेरे पास आने सुख दुख सब गुरु ही सुना। श्री गुरुदेव, चरणों की महानुकंप दाया है। आपके आशीष से ये तथ्य और ये ताज मैंने पाया है। पा चुका हूँ सब कुछ, पर कुछ और लेने आया हूँ। कीजिए कृपा गुरुवर, मुझ पर चरणों में सिर झुकाया हूँ। आशीर्वादों की ढेरियां न जाने कितनी मेरे शीश पर आज बोझ बनकर के रह सी गई हैं। वो समझ में नहीं आ रही है कहाँ है, किस जगह। इतने आशीर्वाद जब आता हूं तब आशीर्वाद मुझे मिलता रहा, लेकिन मुझे सोच इस बात का है, प्रभु प्रसाद मैं काहे न पावा, एक ही सुख रहती जी छावा। प्रभु प्रसाद मैं काहे न पावा। आपके आशीर्वाद से मुझे क्या नहीं मिला। सुंदर परिवार, प्रजा, आगारा, मंत्री और आपका जैसा गुरु, फिर भी पानी बिच मीन प्यासी, इस अगाध सिंधु के मध्य में रहने वाली ये दशरथ रूपी मीन प्यासी की प्यासी रह गई। सोच रहा हूं, सोचने विषय भी है। आप जो पूछ रहे हैं सत्य ही पूछ रहे। मां मैं वो पैरांत जो राज चलाए, मां मैं वो पैरांत जो राज चलाए, ये दासी दास प्रजा प्रतिपाले, कासे सब खिला गई फीके, फिर अभिलाष पूरन जी के, फिर अभिलाष पूरन जी। पुत्र बिना नर गति नहीं पावती। क्या बात है। देखिए, माँ वैष्णो हॉस्पिटल प्रोपाइटर हमारे चिरंजीव ठाकुर सौरभ सिंह जी, आपकी ओर से महाराज श्री दशरथ जी के चरणों में यह 21 पत्र पुष्पांजलि प्रदत्त की गई हैं। ईश्वर से मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद।
हे स्वामी, 3 विवाह किए पर आशा लता हरी न हुई। अब चौथा पर आने वाला, लेकिन वो स्वर्ण घड़ी न हुई। अधिकार भविष्य में किसका है? जो अब तक गुरु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, इस प्रबल दुख ने घेरा है। वो वृक्ष निरर्थक है भगवन, जिसमें न एक भी फल होवे। वो मेघ कहाँ शोभा देते, जिनमें न बूंद भर जल हो। ज्यादा नहीं, एक ही हो। संसार के लोग 100 पुत्र चाहते हैं, लेकिन 100 पुत्र हो कुपुत्र हो तो किसका? बस मुझे अधिक नहीं, ज्यादा नहीं, एक ही हो, जो वंश चलाने वाला हो, इस ताज का भी अधिकारी बने और नाम बढ़ाने वाला हो। गुरुदेव उपाय वही करिए, जिससे रघुवंश चले अपना, पितरों को भी देवे तर्पण और राज्य का कार्य बने। अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, ऐसा कह करके पिता की उपेक्षा की गई है। तो ऋषिराज अगर तुम चाहो तो गुरुदेव अगर तुम चाहो तो एक बूंद भी सागर हो जाए। कही वशिष्ठ बहुविधि समझा। राज राजेंद्र, गुरुदेव, आज तुम पुत्र कामना को लेकर के मेरे पास आए हो। अरे राजेंद्र, तुम एक पुत्र की कामना कर रहे हो। यद्यपि राजा के लिए प्रजा पुत्रवत ही तो होती है,
राजा की संपूर्ण प्रजा में राजा पुत्र का ही तो दर्शन करता है। तुम्हारी एक बात हमें बहुत अच्छी लगी। तुम कह रहे हो कि हमारे वंश को बढ़ाने वाला एक पुत्र चाहिए, क्योंकि बिना पुत्र नहीं नर गति पाने। तो राजेंद्र, तुम्हारी इस कामना की पूर्ति मैं करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें धैर्य धारण करना है। तुम एक पुत्र की कामना कर रहे हो और मुझे यह भी बता रहे हो कि पुत्रों की प्राप्ति प्रतीक्षा में मैंने 4 अवस्थाएं व्यतीत कर दी, 4थी अवस्था आ गई। मैं तुम्हें आशीष देता हूं, धरहु धीर होई है सुतचारी। तुम एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 पुत्रों के पिता कहलाने का तुम्हें गौरव प्राप्त होगा। श्रृंगेर से वशिष्ठ बुलावा। लेकिन राजेंद्र, इसके लिए एक उपाय करना होगा। तुम्हारे मित्र रोगपात के यहाँ निवास कर रहे श्रद्धेय विभांडक ऋषि के पुत्र श्रद्धेय श्रृंगी, जो कि तुम्हारे मान्य पक्ष में भी हैं, तुम उन्हें किसी सेवक के द्वारा आहूत करो और उनके नेतृत्व में मनोरमा घाट पर सुंदर पुत्र यज्ञ का अनुष्ठान कराए। आइए, पधारिए श्रृंगी ऋषि जी महाराज, आपका सब स्वागत है। मैं आपको सशक्त प्रणाम करता हूँ और गुरुदेव की आज्ञा का आप स्वयं पालन करें। परमेश्वर, मेरे लिए क्या आज्ञा? श्रद्धेय संत, तुम्हारे लिए आज्ञा नहीं, हम ये चाहते हैं कि आपके द्वारा इस सरयू के पावन मनोरमा तट पर महाराज दशरथ की कल्याणार्थ पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ कराई जाए। अवश्य चले, आए। भगति सहित मुनि आहुति दीने